हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेक्चर 1 आपने देख लिया है। लेक्चर 2 जो है अभी स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर 1 में आपने मेटलर्जी में जो कि कैसे स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है मेटलर्जी पढ़ने के लिए, जेई मेंस और नीट के लिए। और यहाँ पे बचा देखो आप यहाँ पे कि ओर्स और मिनरल्स में क्या अंतर होते हैं। बताया कि जो ओर होते हैं जो इकोनॉमिक होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। मिनरल्स सभी कह सकते हो आप, जो भी आप माइनिंग से मिलता है उसे मिनरल्स बोलते हो। लेकिन जो इकोनॉमिक और कन्वीनियंट है, जिसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आसान होता है, कन्वीनियंट होता है, ठीक है, वो ओर्स कहलाते हैं। और ओर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन पहला टाइप का बनता है ना, वो जो फर्स्ट टाइप आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि डायरेक्टली ओर्स पे बनते हैं। कि कैसे क्वेश्चंस ओर्स पे आते हैं, डायरेक्टली नेमिंग पे आते हैं कि ये और किसका है, मैच द फॉलोइंग में ये और किसका है, ये और किसका है, कौन से सल्फाइड्स हो रहे हैं, कौन कौन से और किसके हैं। मतलब आपको समझो आप इस बात को कि इसमें नाम दे देगा और बोलेगा ये और जिंक का है कि किसका है ना, ऑक्साइड है या कार्बोनेट है या सल्फेट है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है सीन कि इससे लगातार क्वेश्चंस आए हैं। अभी लेटेस्ट में 2022 मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2021 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। ये सारे ओर्स लगभग आपके पी ब्लॉक को भी कवर करते हैं। पी ब्लॉक में जो आपका आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, वो भी जो है इसमें कवर होता है। अकरेंस ऑफ मेटल, कौन से मेटल कहाँ मिलते हैं। तो ये भी चीज इसमें आपको याद करने में फायदा होने वाला है। बेटा आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। और याद करने की एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अभी, है ना, कि कैसे इसको याद करें, कैसे। क्योंकि देखो कोई कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कोई तरीका बना दिया और आपने बहुत सारे तरीके, कितना बनाओगे आप, बहुत सारे हैं, है ना, इतने सारे ओर्स हैं, कैसे बनाओगे। तो उसको मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, है ना, वीडियो के लास्ट में। और उसको बताऊं कैसे इस ओर को याद करते हैं, है ना, कैसे इस ओर को आपको 4-5 दिन 6 दिन के अंदर कैसे पूरे ओर्स को आप याद कर सकते हो, है ना। देखो मैंने क्या कहा है कि कभी चीजें लेंदी हो तो उसको तोड़ के पढ़ा करो हमेशा, है ना। मैं सिखाया हुआ आपको क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप इसको देखो कैसे शुरुआत करेंगे इसको। देखो आप यहाँ पे ओर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंटल ओर, जो कि नेटिव ओर्स कहलाता है ना। नेटिव ओर्स सुना होगा आप लोगों ने बहुत पहले कि ये एक्चुअली कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते, प्योर फॉर्म में मिलते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इंप्योरिटी होती है, उसे हटा देते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, है ना, जो है सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब नेटिव ओर्स है। कंबाइंड ओर के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये नेटिव ओर्स है। नेटिव ओर्स को जो है डायरेक्टली हम लोग, है ना, उसको क्लीन आउट करते हैं और उसको निकाल लेते हैं। भाई आप माइनिंग करो, डायरेक्टली क्या मिलता है, सोना मिलता है। सोना कभी किसी कंबाइंड फॉर्म बहुत कम मिलता है ना, नहीं मिलता है। नोटी क्या बोलते हैं, नेटिव ओर्स बोलते हैं। इसके बाद सीन क्या है, कंबाइंड ओर्स। कंबाइंड ओर्स में बेटा क्या सीन है, ये जो है सल्फाइड ओर हो सकते हैं, हैलाइड ओर हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज ओर हो सकते हैं, ठीक है। अब सल्फाइड और कौन कौन से हैं, हैलाइड और कौन कौन से हैं, इनके नेम आपको पता होने चाहिए। तो पहली बात ये पता होना चाहिए, और ये किस मेटल के हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें आप कैसे याद करोगे इतनी सारी चीजों को, बताऊंगा लास्ट में आपको, ठीक है। ऑक्सीडाइज और में क्या होता है, एक प्योर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो ऑक्साइड्स होते हैं। और ऑक्सी सॉल्ट और होते हैं। ऑक्सी सॉल्ट का मतलब हो गया कार्बोनेट और फास्फेट और सल्फेट और नाइट्रेट और, ये सब ओर्स हो गए। इतने टाइप का ओर्स हो गए, इतने टाइप ऑफ ओर्स में मिलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो कंबाइंड फॉर्म के ओर्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। इनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से वो नेम जो खासकर एनसीईआरटी में गिवन है। देखो मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी के हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी के बाहर के हैं, सारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मैंने बहुत सारा एक्सट्रीम का आपको मैंने मेंशन कर दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी में है खासकर उनको वो ज्यादा याद होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सबको मेंशन कर दिया है, आप एक्स्ट्रा पार्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सल्फाइड ओर की बात करें, सल्फाइड ओर में पहला कौन है, पीबीएस गैलिना, आपको याद होना चाहिए। सिनेबर मरकरी का है, ठीक है। इसके बाद जिंक सल्फाइड जो आपका होता है, ये इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इसके दो पार्ट हो गए, ये आइसोमॉर्फिज्म होता है। एक्चुअली इनके दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक होता है आपका कौन सा, सीसीपी स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा होता है एससीपी स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया हुआ हूं। सीसीपी एससीपी दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जिंक ब्लेंड किस में आता है, सीसीपी में आता है। लेकिन दोनों है जिग्नस, दोनों जिंक सल्फाइड ही है। एक जिंक ब्लेंड कहलाता है, एक जो है स्पिलराइट कहलाता है। तो बेटा दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये नाम भी पूछा जा चुका है। बच्चे अक्सर ये नाम याद करते हैं, जिंक ब्लेंड याद करते हैं, स्पिलराइट भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, अभी लेटेस्ट में पूछा गया है नाम, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने कहा ना पार्ट 1 जहां से क्वेश्चंस आते हैं, इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, है ना, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस को चल का अब ये नाम जो है कॉपर ग्लैंस हर कोई याद रखता है, लेकिन ये नाम अक्सर ये नाम भी दे देता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना, कॉपर ग्लैंस और क्या बोलता है इसको, चैल्कोसाइट।
चल्कोसाइड हो गया, या CuFeS2 कॉपर पायराइट, बहुत फेमस नाम है ना। जिस ऐसा ऐसा और जो है जो कॉपर और आयरन दोनों का एक साथ हो, ये बात भी पूछा जा चुका है ना। तो इसको जो है चाल्को पायराइट बोलते हैं या कॉपर पायराइट बोलते हैं। कॉपर जहां भी आ रहा है वहां पर चाल्को वर्ड यूज किया जाए, कई जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो चाल्कोसाइड या जो है चाल्को पायराइट, इस तरह कॉपर पायराइट में। आयरन पायराइट FeS2। आयरन पायराइट के आगे एक बात लिखा है फूल्स गोल्ड, झूठा सोना। आखिर ये क्या है, झूठा सोना क्यों बोला गया इसको? रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि ये मैंने आपसे कहा था, ये और तो बोला जाता है लेकिन इकोनॉमिक नहीं है। ये बहुत आसानी से मिलता है, ऊपरी लेयर में है, अर्थ क्रस्ट के जो है बहुत अंदर नहीं है, बहुत हाई लेवल में, बहुत हाई मात्रा में अपने अर्थ क्रस्ट में है ये FeS2। लेकिन इससे जो है आयरन निकालना इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि जितना जो खर्चा होता है इसका, जो इकोनॉमिक लगता है वो बहुत ज्यादा लग जाता है, कि सल्फर की मात्रा ज्यादा है। और जब SO2 निकलता है तो आयरन के अंदर पोर्स करता हुआ निकलता है। पोर्स समझते हो आप? जब SO2 गैस निकलेगी तो बड़े बड़े पोर्स बन जाएंगे। तो जो आपका वो आयरन बन रहा है वो आयरन कैसा होगा? ब्रिटल नेचर का होगा, वो बहुत वीक होगा, और उस तरह के जो है हमारा फायदा नहीं है। इसलिए क्या बोला गया? झूठा सोना। मतलब मिल तो गया है, आसानी से मिल गया है, लेकिन इसको इकोनॉमिक नहीं है ना। इसलिए क्या बोलते हैं? झूठा सोना, FeS2। फिर आता है AG2S। AG2S से क्या बोलते हैं? सिल्वर ग्लैंस। इसको अर्जेंटाइड भी बोलते हैं। ये नेम आपको पता होने चाहिए। आप जो है इसको वन बाय वन। अब आता है हैलाइड ओर, सल्फाइड ओर हो गया, अब आता है आपका हैलाइड ओर। हैलाइड ओर में क्या है? NaCl, सब जानते हैं, बहुत फेमस नाम है, रॉक सॉल्ट। इसके बाद क्या आता है? KCl। KCl आपने खूब पढ़ा है, लेकिन नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है ना? इसको बोलते हैं सिल्वाइन, सिल्वाइन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक फेमस आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, बोला गया था कि कौन सा ऐसा ओर है जिसमें फ्लोरीन मौजूद है, फ्लोराइड। तो इस तरह का इसको बोलते हैं फ्लोरास्पर। प्लीज ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, लेटेस्ट में क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चंस वो बनेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर भी कई बार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको सारे नाम मेंशन कर दिए लगभग लगभग। AgCl को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। Na3AlF6 है ना, जो आपका ये है ना, Na3, इसको क्रोयोलाइट बोलते हैं, है ना। सोडियम एल्युमिनियम फास्फोरस है आपका Na3AlF6 क्रोयोलाइट, फेमस नेम है। ये सब फेमस है जो कि पूछे जाते हैं, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। एक नीचे वाला पार्ट कट गया होगा, वीडियो में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो क्या है? KCl MgCl2.6H2 है ना, कार्बोनाइट। मैं ऊपर लिख देता हूं, कार्बोनाइट क्या था आपका जो है, वो क्या है? KCl.MgCl2.6H2। बेटा ये डबल सॉल्ट है, आप वहां भी पढ़ते हो, कहां पे? है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ते हो डबल सॉल्ट। KCl.MgCl2.6 आपके एनसीईआरटी में है। ये आपके मेटलर्जी चैप्टर में तो नहीं दिया होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी चैप्टर में दिया है। तो बेटा वहां पे दिया है तो ओबियस बात है कहीं पे भी दिया है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी तो दिया है ना, क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं सारे नाम को, सारे कंपाउंड्स को, जितने कंबाइंड वर्ड्स हैं सबको एक जगह पे इकट्ठा कर रखा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने कहा ना लास्ट में आपको एक बताऊंगा कैसे आपको याद करना है इस चीज को, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने कहा ना कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, एक स्मार्टनेस है, एक स्मार्टनेस है जिसकी वजह से आप याद कर सकते हो। तो कितनी सारी चीजों को याद करने का तरीका जो है मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्योंकि रीजन है बेटा, आप इतने सारी चीजों को नेम बना के, है ना, कोई समथिंग आप कोई जो है गाना बना के नहीं याद कर सकते हर चीज को। तो अब आप हर चीज को ऐसे याद दे सकते हैं, तो कुछ और तरीके भी होने चाहिए, है ना। स्मार्टनेस से हम याद करेंगे। अब आता है ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर में जो आपके पास है वो जिग्नो जिनसाइड बोलते हो। Fe2O3 फेमस नाम है, हेमेटाइट हमेशा फेमस नाम है। Fe के दोनों ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, अंतर समझ लेना हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में, प्लीज, है ना। इसको ध्यान से याद रखना। Al2O3.2H2 अगर ये है, प्योर Al2O3 कुछ और बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं, कोरेंडम बोलते हैं, है ना। प्योर Al2O3 अगर क्रिस्टलाइन नहीं है तो, अगर क्रिस्टलाइन नहीं है तो एल्यूमिना या कोरेंडम बोलते हैं। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन है .2H2 है, अगर यही H2O का नंबर कम और ज्यादा हो जाए कुछ और नाम हो जाता है, तो आपको .2H2 क्या बोलते हैं? बॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही Fe2O3 प्योर था, क्या बोला आपने? हेमेटाइट। लेकिन Fe2O3 में .3H2 लगे, क्या बोला आपने? लिमोनाइट, है ना, लिमोनाइट। तो आपको ये नेम है ना, अगला है CO2 क्यूप्राइट, सिंपल नाम है। MnO2 इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट, है ना, पायरोलुसाइट आपका क्या हो गया? MnO2। इसके बाद सीन क्या है? इसके बाद है SnO2। SnO2 क्या है? तो सिंपल नाम है, आप पहचान जाओगे, टिन स्टोन, क्योंकि SN का है, टिन होता है, टिन स्टोन। आप आराम से इसको, दूसरा नाम इसका फेमस है वो है कैसेट्राइट। कैसेट्राइट जो है नाम ये भी पूछ लेता कई बार, है ना। और TiO2 को रुटाइल स्ट्रक्चर बोलते हो आप, अगर सॉलिड स्टेट का एडवांस में पढ़ोगे तो वहां रुटाइल स्ट्रक्चर आता है ना। तो रुटाइल स्ट्रक्चर जो है आप TiO2 ये बनता है, तो रुटाइल स्ट्रक्चर आप जानते हो वहां से, तो रुटाइल TiO2 है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा? रुटाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। FeCr2O4 क्रोमेट, ये कैसा है? क्रोमेट है, आयरन का क्रोमेट, सॉरी क्रोमाइट, तो क्या है? क्रोमाइट और है, आयरन का क्रोमाइट और है। यहाँ पे क्या है? आयरन ऑक्साइड और ये
क्रोमियम का ऑक्साइड जो है, दोनों मिल क्या बनाते हैं, क्रोमाइड बनाते हैं। बोरैक्स, बोरैक्स एक फेमस नाम है। बोरैक्स आपको कहते हैं पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में मिल जाएगा। ये क्या है आपका, यहाँ पर देखो सोडियम है ना, Na2B4O7.10H2। प्लीज इसे ढंग से याद रखें, क्योंकि मैंने कहा ना आपके कहीं ना कहीं, चाहे मेटलर्जी चैप्टर में ना भी हो, मेटलर्जी चैप्टर में ना भी हो बेटा, तो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपके पूरे एनसीईआरटी में। मैं आपका पूरा वो पार्ट यहाँ पे इकट्ठा कर रखा हूँ। ये है यूरेनियम का U3O8 है ना, पिच ब्लेंड बोलते हैं इसको, है ना। ये भी यूरेनियम का, जो यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पिच ब्लेंड से करते हैं, U3O8 से। यहाँ पे क्या है आपका FeO.Ti2, इसको बोलते हैं इल्मेनाइट। और लास्ट है आपका MgO.L2, इसको स्पाइनल बोलते हैं। ये सब कुछ एक्स्ट्रा हमने लिख दिए हैं, ये सब एक्स्ट्रा है, जल्दी नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा जेई चाहता है कि आप थोड़ा सा क्या बनो, एक्स्ट्रा बनो, एडवांस बनो आप थोड़ा सा, कि आपको चीजें दी है तो आप एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करो। वो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं पूछ लेता है, या कहीं ने नाम दिया है छोटा सा तो उसके चक्कर में पूछ लिया। तो जेई मेंस और एनटीए को समझो कैसे क्वेश्चन वो बनाता है। कहीं ना कहीं ये नाम आपके एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। अगर नाम कहीं भी मिल गए होंगे ना पूरे एनसीईआरटी में, चाहे वो एप्लीकेशन मिल गए होंगे, चाहे यूजर्स मिल गए होंगे, एनटीए क्वेश्चन बना सकता है। एनसीईआरटी के अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी नाम अगर यूज हो गया तो एनटीए क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए आपको मैंने हर चीजें इकट्ठा कर रखी है यहाँ पर। अब आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट में फेमस आप जानते हो CaCO3, सब जानते हो, पहले जानते हो, क्लास 10 से जानते हो। लाइमस्टोन, MgCO3 मैग्नेसाइड बोलते हैं मैग्नीशियम का। अगर इन दोनों को आपस में मिला दूं, डबल सॉल्व कर दूं, CaCO3.MgCO3, इसको बोलते हैं डोलोमाइट, है ना, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट का अलग ही नाम है इसमें, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अगला पार्ट है ZnCO3, कैलामाइन, बहुत फेमस नाम है ना। ये कैलामाइन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है ना। सिडराइट हो गया, आयरन का जो कार्बोनेट है सिडराइट, काफी फेमस नाम है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं। अब आता है CuS2.CuO3, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का कार्बोनेट। अगर तो दोनों है एक साथ, इसको बोलते हैं मालाचाइट। अब इसका दूसरा एग्जांपल और है, अगर यहीं पे कॉपर का हाइड्रोक्साइड तो है, लेकिन अगर दो आपके हैं, दो आपके किसके हैं, है ना, कॉपर का कार्बोनेट है, तो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, एजुराइट। एजुराइट जो है आपका क्या है, एजुराइट जो आपका है, दो मेलाचाइट एजुराइट, अंतर क्या है, दोनों चीज सेम है, बस अंतर क्या है इसमें, नंबर ऑफ, है ना, क्रिस्टल्स का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1:1 है, यहाँ क्या है 1:2 है, और 1:2 आते ही नाम चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है आपका इसमें कार्बोनेट में, है ना, PbCO3, लेड का कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं सेलुसाइट। ठीक है, ये नाम बेटा, इतने नाम आपको याद करने होंगे, इतने नाम आपको याद करने होंगे, कैसे भी करके याद करने होंगे। अब इसमें एक दो बचते हैं और, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। आप यूज बहुत किए हो, बनाए भी बहुत हो, लेकिन नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जो नेमिंग से। मैं आपको दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, आपको मैं क्वेश्चन पे ही आने वाला हूँ इस पार्ट पे, जो लेक्चर नंबर 2 है, इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्टपीटर। और जो आपका NaNO3 है, इसको क्या बोलते हैं, दोनों नाइट्रेट है, एक चाइल्ड सॉल्टपीटर है और एक क्या है, इंडियन सॉल्टपीटर। आप जानते हो एक, है ना, इस कंट्री के नाम पर रखा गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका, अब आता है सल्फेट ओर। जो सल्फेट ओर्स हैं उसमें कौन कौन से हो गया, इसको आप पहले से जानते हो क्लास 10 से, जिप्सम, है ना, CSO4.2H2 क्या होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, CSO4.2H2। अब इसके बाद क्या है, इप्सम क्या होता है, इसी का भाई, है ना, इसी का भाई कौन हो गया, इप्सम, MgSO4.7H2। ठीक है, फिर PbSO4 को बोलते हैं एंजलोसाइट। और इसके बाद आपके पास है ग्लोबल सॉल्ट, काफी फेमस है, Na2SO4.10H2, सोडियम सल्फेट .10H2, 10 क्रिस्टलाइन वाटर के साथ क्या बोलेंगे, ग्लोबल सॉल्ट, है ना। इसके बाद क्या है, CuSO4.5H2। आप लोग ये नाम तो हमेशा देखे होंगे, बोलते होंगे सर तो ब्लू कलर का होता है CuSO4.5H2, लेकिन इसका नाम जे एडवांस ने यूज किया, है ना। जे एडवांस ने पैराग्राफ में इसका नाम यूज किया, क्या बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको बताओ, चलकनथाइट, है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखो ध्यान से कि आप पहले बहुत पहले से जानते हो, ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। ब्लू कलर का होता है पूरा ये, है ना, ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। लेकिन बेटा आप ये नाम तो जानते हो ब्लू विट्रॉल, लेकिन जो है आपका ये चलकनथाइट जो है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये नाम पता होना चाहिए, एडवांस यूज कर लिया यहाँ पर। जिंक का जो सल्फेट है .7H2 व्हाइट कलर का होता है, क्या बोला, व्हाइट विट्रॉल बोला। और यहीं पे आयरन जो है, आयरन .7H2 कैसा हो, ग्रीन कलर होता है, क्या बोला इसको, ग्रीन विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल और ग्रीन विट्रॉल जो है ये हो गए। और साथ में आपको ये एक्स्ट्रा नाम, तो मैंने बहुत जो भी एक्स्ट्रा नाम पूछा जा सकता है, जो पूछा जा चुका है ना, वो सारे नाम मैंने आज के जो हाईलाइटेड पार्ट है जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। और मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, ये आपका ये पार्ट जो है, जो जिंक का, है ना,
स्टेरॉइड, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जितने भी ओर्स है, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने ओर्स, सारे ओर्स कवर कर दिए। नेटिव ओर्स क्या है, कंबाइन ओर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनको याद कैसे करना है, याद करना इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं क्या करना है कि ये पूरा जो है, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, और इसको तो कई बार देख सकते हो, ऐसे चलते हुए राह में भी आप देख सकते हो। तो तरीका एक है कि आप जितनी बार देखोगे उतना अच्छा आपको याद होगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप जहां पढ़ते हो वहां पे A4 साइज के पेज पे इस पूरे को सल्फाइड ओर के फॉर्म में, ऑक्साइड ओर के फॉर्म में, हैलाइड ओर के फॉर्म में, है ना, कार्बोनेट ओर के फॉर्म में, ऐसे पूरा बना के रख लो। बना के A4 साइज में बनाओ, उसको जो है चिपका दो। अब अपने लिए खुद का एक रूल बनाओ कि सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम, जैसे आप दवाइयां खाते हो ना, तो सुबह शाम कि 2 टाइम 3 टाइम खाते हो, वैसे सुबह शाम जो है एक बार सल्फाइड ओर को पढ़ लो, है ना। बोला सर क्या सर रटना ही सिखा रहे हो, रटना नहीं बेटा, और कोई तरीका नहीं है। तरीका आप बना भी सकते हो, कितना बनाओगे, है ना, कितना बनाओगे, कितने तरीके बनाओगे आप ऐसे। तो इससे तरीका क्या है कि आप सल्फाइड ओर को एक साथ पढ़ो, एक बार आपने सुबह पढ़ा, एक बार शाम को पढ़ा, जब शाम को सल्फाइड ओर पढ़ो, साथ में हैलाइड पढ़ लो, ठीक है। फिर जो है रात में एक बार सोते समय सल्फाइड और का रिवीजन हो जाए, उसके बाद हैलाइड और हो जाए, और फिर क्या कर दो, ऑक्साइड और पढ़ लो। फिर अगले दिन सुबह उठो तो ऑक्साइड और पहले पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, साथ में इनको भी रिवाइज कर लो। तो आपको 1 बाय 1 में जाओगे, 2 से 3 दिन में सारे नाम आपके जुबान पे होंगे, क्योंकि जितनी बार आप इसे देखोगे। बेटा सबसे बता रहा हूँ कि जब भी कभी लेंदी चीजें होती हैं जो याद नहीं होती हैं, उनको जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप उसे देखते हो, जैसे आपको रोड याद हो जाते हैं, घर याद हो जाते हैं, नक्शा याद हो जाता है, वैसे ही चीजें हैं। जब बहुत सारी चीजें हो एक साथ आ जाए तो उनको याद करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उन्हें बार बार देखो। तो अपने टेबल पे जहाँ पढ़ते हो आप इसे लगा लो, है ना, A4 साइज के पेज पे, और उसको जो है लगातार देखते रहो। 5 से 6 दिन है पेपर में आपको ये सारे पार्ट, अगर आप थोड़ा सा पार्ट रोज देखोगे ना, आप पढ़ते रहो बाकी चीजें। मतलब किसी अब चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते क्या करो, एक सल्फेट पढ़ लेते हैं साथ में, है ना, नाम पढ़ लो साथ में, सल्फेट का सारा सल्फेट के साथ कवर हो जाएगा। तो आप चाय या कॉफी लेके होते हो या ग्रीन टी लेके खड़े हो, आप पी रहे हो, आपने ब्रेक लिया है, ब्रेक लेने के साथ साथ क्या किया आपने जो है इसको एक पार्ट को पढ़ लिया, है ना, फिर वापस सोते समय एक पार्ट देख लिया। तो आप जब इसको बार बार देखोगे ना, सिर्फ देखना है आपको, पढ़ना है और देखना है, एक बार बस, पढ़ना है पर देखना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या होगा, 6 दिन के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी तरह से स्टोर हो जाएगा, ये पिक्चर पूरी तरह से स्टोर हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसको ऐसे तैयार करना है। नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3 में ओर्स पे कौन से क्वेश्चंस आए हैं अभी लेटेस्ट में, 2022 मेंस में, 21 मेंस में, 19 मेंस में, हाँ लगातार 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अब आप देखोगे इसके अंदर से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो वहां मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप इस चैनल को जो है, इस चैनल पे एक्चुअली आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, है ना, क्योंकि रीजन ये है कि आप मोटिवेट करते हो, मिला के आप तो साथ जुड़ते हो हमारे, है ना। जितने लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, हमारे इसमें कोचिंग के बच्चे भी हैं, और साथ में एक चीज़ ये भी है कि जो बच्चे बाहर के हैं जो देख रहे हैं इसको, मैं उनको यही चाहूँगा कि आप जुड़े इस चीज़ से, और आप जब जुड़ते हो, आप मोटिवेट करते हो, आपका कमेंट, आपके लाइक्स जो है हमें मोटिवेट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये पूरा उस लेवल का, एडवांस लेवल का आपके पास जो है पूरा मटेरियल आपके तक पहुंच जाए, इंडिया के हर किसी बच्चे तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। इस पार्ट पे लेक्चर नंबर 2 पे जो उसको फैक्चुअल बेस है पूरे तरह, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।